हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं बनाऊंगी कुर्ती जो कि बहुत ही डिज़ाइनर होगी। तो देखिए, कटिंग और स्टिचिंग तो इसकी बहुत सिंपल है और इसकी मैं ए लाइन कुर्ती बनाऊंगी। साथ ही ये मेरे पास जो सॉफ्ट कॉटन का फैब्रिक है, इसका मैंने प्लाजो पैंट भी बनाया हुआ है। वीडियो मैंने अपलोड की है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। तो ये जो फैब्रिक है, इसको मैं पहले डबल फोल्ड करके बैक की कटिंग करूंगी। सबसे पहले आपका जो भी मेजरमेंट है आप उसकी कटिंग कर लीजिए ए लाइन कुर्ती। तो देखिए, मैंने बैक पार्ट इसमें ड्रॉ कर लिया है और इसको भी मैं कट करके बाहर निकाल दूंगी। फ्रंट हम बाद में कट करेंगे। तो सारा जो कटिंग है वो फ्रंट पार्ट की ही है। तो बैक पार्ट मैंने निकाल लिया है। अब हम जो बचा हुआ फैब्रिक है उसे इस तरह से बिछा लेंगे और बैक पार्ट जो है उसको बिल्कुल सिंपली आपको इस तरह से रख देना है। जो फ्रंट पार्ट है, देखिए वहां से मैंने 5.5 से 6 इंच आगे की तरफ फोल्डेड पार्ट की तरफ छोड़ दिया है। 5.5 इंच का गैप दे दिया है फोल्डेड पार्ट पे और बस आपको वैसे ही कट कर लेना है। कोई भी इसमें अलग मैंने नहीं किया है। और फ्रेंड्स, अगर आपको ए लाइन कुर्ती की कटिंग नहीं आती है तो आपको मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप वहां से देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने वीडियो अपलोड की हुई है बहुत ही आसान तरीके से कि ए लाइन कुर्ती को आप कैसे कट करें। अब आप देख रहे हैं कि बहुत ही सिंपली हमने इसे कट कर लिया है। उस पे बिछा के बस फोल्डेड पार्ट की तरफ से मैंने इसमें 5.5 इंच एक्स्ट्रा रखा है। तो ये देखिए, कटिंग हमारी हो चुकी है। मैं आपको इसे दिखा देती हूँ। तो ये वाला हमारा फ्रंट पार्ट है और जो भी एक्स्ट्रा था 5.5 इंच, वहां से मैं इसमें कट लगा दूंगी, एक नॉच। अब इसके बाद चलिए हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो यहां से देखिए, मैंने इसमें कट लगाया था, ये इतना पार्ट एक्स्ट्रा था, तो हम उसमें प्लीट्स बना देंगे। यहाँ से आपको कुछ इस तरह से पकड़ना है और इसे बीच में लाना है, मिड में, जहाँ पे हमने कट लगाया था, जहाँ पे हमारा मिड पॉइंट था, यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से कर देना है। और देखिए, ऊपर की तरफ मैंने सिंपली उसको फिक्स करने के लिए स्टिच लगा दिया है। अब मैं इसमें गला जो डिजाइन होगा वो मैं 13 इंच का लूंगी। तो 13.5 इंच पे मैं एक मार्क करूंगी। जो भी डिजाइन हमारी बनेगी गले की वो 13 इंच लंबी होगी और मैंने 13.5 इंच पे मार्क कर लिया, आपने देख लिया। अब इसके बाद इस कपड़े को सेट करते हुए हम इस पे स्टिच लगा देंगे 13.5 इंच पे। ये रही वो मार्किंग। तो उस पे बस मुझे स्टिच कर देना है ताकि वो जो प्लीट्स मैंने बनाई है वो सिक्योर हो जाए। अब देखिए, ये फिक्स हो गई है हमारी। ये जो बीच में हमने एक्स्ट्रा पार्ट लिया था, इसकी हमने चुन्नटें ले ली हैं। अब देखिए, मैंने ये बुकरम पेपर लिया हुआ है और इसकी जो लंबाई है वो 14.5 इंच की है और जो चौड़ाई है वो 11 इंच की है। फोल्डेड पार्ट में ये 5.5 इंच की है। अब इसके बाद हमें इसी में डिजाइन बनाना है। 3 इंच देखिए चौड़ाई मैंने लगा दी गले की और 13 इंच इसकी लंबाई है, जो कि आपको मैंने पहले ही बताया था। अब इसके बाद हम नीचे मेजरिंग टेप रख के नीचे से मैंने 2 इंच इस तरह से मार्क कर लिया है, इसकी चौड़ाई नीचे से। और अब मैं इन ऊपर और नीचे के निशान को मिला दूंगी। तो कुछ इस तरह से इसका शेप आ जाएगा और बस आपको 1-1 इंच मार्जिन ले लेनी है और इसे भी हम मिला लेते हैं। तो ये देखिए, हमारे गले का पैटर्न रेडी हो गया है। अब हम इसे कट करके बाहर निकाल लेंगे। अब अंदर का हम निकाल लेंगे बाहर। तो ये देखिए, कुछ इस तरह से यू शेप का हमें मिल जाएगा डिजाइन। और अब मैंने इसे देखिए एक कपड़े पे चिपका लिया है। ये कुर्ती का फैब्रिक है, उस पे मैंने चिपका लिया है और कॉर्नर्स भी देखिए मैं इसके सिल लूंगी
और अंदर का जो पीस निकला था वो भी मैंने इसे अंदर सेट कर दिया है ताकि गला बिल्कुल बराबर से सेट हो जाए। और अब मैं इस बीच के पेपर को निकाल दूंगी और बीच में एक कट लगा हुआ है इस डिजाइन के, उसको हम बस इस तरह से रख लेंगे अपने कुर्ती के ऊपर और इस पे हम सिलाई लगा देंगे। तो पहले मैंने इसे पिन अप कर लिया है। अब इसके बाद मैं गले पे सिलाई लगा दूंगी बुकरम के किनारे किनारे पे। तो ये देखिए मैंने लगा दिया है, गले की सिलाई कर दी है। अब इसके बाद जो बीच का पार्ट है वो हम कट करके बाहर निकाल लेंगे। अब इसके बाद हम कॉर्नर्स पे कट लगा देंगे और गले को पीछे की ओर टर्न कर लेंगे। तो देखिए मैंने गले को पीछे की ओर टर्न कर लिया है और इस पे टॉप स्टिच लगा दी है और अब हम गले पे लगाएंगे पट्टी। तो 2 पट्टियां देखिए मैंने कट करके रखी हैं इस तरह से। मैं आपको इसकी लेंथ बता देती हूँ और विड्थ। ये 3 इंच चौड़ाई वाली है और 14 इंच इसकी लंबाई है। दोनों पट्टियों की सेम है और ये मैंने फ्लावर वाली लेस ली है और मैं फ्लावर्स को अलग कर लूंगी। तो बस हमें इसे कट करके निकाल लेना है। आप कोई भी लेस वगैरह ले सकते हैं। तो देखिए मुझे जितनी चाहिए थी उतने मैंने फ्लावर्स निकाल लिए और एक ही मैंने पतली वाइट कलर की कॉटन की ही लेस ली है। अब इसके बाद हम इन पट्टियों पे इन फ्लावर्स को कॉर्नर्स पे अटैच करेंगे। तो देखिए कुछ इस तरह से बस हमें रख देना है फ्लावर्स और उस पे सिलाई लगा देनी है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप इसी तरह की लेस लें, कई सारी मार्केट में फैंसी लेसेस मिलती हैं, आप उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बट आजकल आपने देखा होगा ये जो कॉटन की लेस होती हैं इनका बहुत ही ज़्यादा यूज़ हो रहा है और ट्रेंड भी बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इससे ही कुछ क्रिएट करूं। तो साइड में मैंने इन फ्लावर्स को सिल लिया है। अब इसके बाद दूसरे कॉर्नर पे भी, दूसरे साइड पे भी हम इस तरह से आपस में ऑपोजिट डायरेक्शन में हम इसे सिल लेंगे। तो देखिए मैंने इस पे भी सिल लिया है और अब इस कॉर्नर पे जो हमारा बाहर की तरफ रहेगा कॉर्नर, उस पे हम पतली सी लेस लगा लेंगे जो दूसरी वाली मैंने ली थी। तो बस आपको इस पे रख के सिर्फ सिंपल सिलाई लगा देनी है दोनों पट्टियों पे। तो ये देखिए दोनों ही साइड मैंने इस लेस को भी अटैच कर लिया है। अब हम लेंगे अपनी कुर्ती का नेक और उसमें कुछ इस तरह से इसे बैठा के और सिल देंगे। तो एक पट्टी से हम स्टार्ट करते हैं। बस हमें इसे अंदर की तरफ रखना है और पट्टी को सिल लेना है नेक पे। अब इसके बाद हम टर्न कर लेंगे और दूसरी पट्टी को अंदर डालेंगे अपनी पहली पट्टी के और उसे भी हम स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए हमने दोनों ही पट्टियां अटैच कर ली हैं अपने नेक पे। अब इसके बाद हमें जितना लंबा अपना गला रखना है उतना छोड़ते हुए बाकी पोर्शन स्टिच कर देना है। तो मैं 7 इंचेस इसकी लंबाई रखूंगी, आप चाहें तो और भी रख सकते हैं। और यहाँ से मैंने मार्किंग कर ली और एक पट्टी को दूसरे के ऊपर करके वहाँ पे हमें सीधी सिलाई लगा देनी है, वहाँ से हमें
गले को बंद कर देना है। तो देखिए कुछ इस तरह से हम इसे सिल लेंगे। आप अपने हिसाब से नेक को लंबा या छोटा रख सकते हैं। अब इतना सिलने के बाद हम इस कॉर्नर पे भी ये वाली ही लेस इस तरह से कुछ रख के स्टिच कर लेंगे। तो ये बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स। और ये हमारा आगे का नेक रेडी हो गया है। ठीक इसी तरह से हम पीछे का नेक सिंपल रखेंगे। तो मैंने ऐसे गोल गला कट किया हुआ है और इसकी लेंथ मैंने सिर्फ 4 इंचेस की रखी है। अब इसके बाद इसकी भी हम पट्टी लगा के तैयार कर लेंगे। तो देखिए पट्टी मैंने राइट साइड की ओर इस तरह से लगा ली है। बाद में हम इसे टर्न कर देंगे जब हम शोल्डर्स इसके ज्वाइन कर लेंगे। तो राइट साइड के ऊपर कुर्ती के बैक पार्ट के हम राइट साइड रखेंगे फ्रंट कुर्ती का कुछ इस तरह से। और देखिए कंधे हमें इस तरह ज्वाइन करने हैं और उसके बाद पीछे की गले की स्टिच हमें लगा देनी है। और अब जब हमने कंधे ज्वाइन कर लिए हैं तो फिर थोड़े से हमारे कंधे ये बड़े हो गए हैं क्योंकि हमने पट्टी लगाई अपने फ्रंट पार्ट पे। तो बस आपको क्या करना है, कुछ इस तरह से जैसे मैं दिखा रही हूँ, अपने कुर्ती को फोल्ड करना है और पट्टी की वजह से जितना हमारा शोल्डर बढ़ गया है उसे हमें ट्रिम कर देना है। तो देखिए ट्रिम कर दिया हमने। तो हमारे आगे पीछे के पल्ले दोनों बराबर आ गए शोल्डर में। और अब हमें इसमें आस्तीन लगा देनी है, स्लीव्स जो भी आप लगाना चाहें। तो ये देखिए मैंने स्लीव्स पे भी इसी का काम किया हुआ है, इस लेस को लगाया है। और बस स्लीव्स ज्वाइन करने के बाद हमें बिल्कुल इसे बढ़िया से मिला लेना है और इसको स्टिच कर देना है। इसकी साइड की हम फिटिंग कर देंगे। तो फ्रेंड्स मैंने साइड की फिटिंग कर दी है। तो आप देखिए ये सिंपल सा सॉलिड सा जो कपड़ा था वो हमारा बिल्कुल डिजाइनर लुक देने लगा है। और मैंने इसका पलाजो पैंट भी स्टिच किया है। आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, मैंने लिंक दे दी है, वहां से आप देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, फटाफट से मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।